हेलो दोस्तों, नमस्ते आप सभी को। आशा करती हूँ आप सभी लोग खुश होंगे, मस्त होंगे, लाइफ को एंजॉय कर रहे होंगे। तो जैसे कि पिछले एपिसोड 1 में और 2 में मैंने आपको यही बताया था कि भगवान श्री राम अयोध्या के राजा दशरथ के पुत्र थे और उनके साथ उनके 3 और भाई थे जिनके नाम थे लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न। तो चलो आगे स्टोरी को बिना किसी देरी के शुरू करते हैं। उम्मीद करूंगी पिछली वीडियोस की तरह आपको भी ये वाली वीडियो पसंद आएगी। चारों भाई बहुत ही गुणवान, पराक्रमी और एक दूसरे से प्रेम करने वाले थे। जब भगवान श्री राम युवा हुए तो उनका विवाह मिथिला की राजकुमारी सीता से हुआ। कुछ समय बाद राजा दशरथ ने निर्णय लिया कि वे श्री राम को अयोध्या का अगला राजा बनाएंगे। पूरे राज्य में इस खबर से खुशी की लहर दौड़ गई। लोग श्री राम के गुणों और उनके न्यायप्रिय स्वभाव से बहुत ही प्रभावित थे, इसीलिए वे चाहते थे कि वही राजा बने। लेकिन इस खुशी के माहौल में एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ ही बदल दिया। कैकेयी माता की 2 इच्छाएं थी। तो चलो आइए सुनते हैं कि वो इच्छाएं उनकी 2 क्या थी। राजा दशरथ की सबसे छोटी रानी माता कैकेयी अपने पुत्र भरत से बहुत ही प्रेम करती थी। उनके मन में राम के प्रति कोई दुर्भावना, कोई कुछ नहीं था। लेकिन उनकी दासी मंथरा ने उसके मन में भ्रम पैदा कर दिया। मंथरा ने कैकेयी से कहा, यदि राम राजा बन गए तो भरत को कोई महत्व नहीं मिलेगा और तुम्हारी स्थिति भी कमजोर हो जाएगी। कैकेयी चिंतित हो गई। तब मंथरा ने उन्हें याद दिलाया कि राजा दशरथ ने पहले एक युद्ध के दौरान आपको 2 वरदान देने का वचन दिया था, लेकिन आपने उस समय वो वरदान लेने के लिए मना कर दिया था। आपने राजा दशरथ से कहा था कि अभी मुझे ये वरदान नहीं चाहिए महाराज, आगे जब भी मुझे ज़रूरत पड़ेगी मैं आपसे ये वरदान मांग लूँगी। तो मंथरा ने माता कैकेयी को सलाह दी कि कैकेयी उन वरदानों का उपयोग करके राजा दशरथ से राम को वनवास भेजने और भरत को अयोध्या का राजा बनाने की मांग करे। कैकेयी ने बिल्कुल ही ऐसा किया। जब राजा दशरथ ने सुना कि उन्हें अपने सबसे प्रिय पुत्र राम को वनवास भेजना होगा तो वे बहुत ही ज़्यादा दुखी हुए। उन्होंने कैकेयी को समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन वह अपने फैसले पर अड़ी रहीं। जब भगवान श्री राम को ये समाचार मिला तो उन्होंने बिना किसी दुख या क्रोध के वन जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, यदि पिता की आज्ञा है और माता की यही इच्छा है तो मैं ये स्वीकार करता हूँ। जब माता सीता को इस बारे में पता चला तो उन्होंने कहा, जहाँ मेरे स्वामी रहेंगे वही मेरा भी स्थान होगा। मैं आपके बिना नहीं रह सकती स्वामी, मैं भी आपके साथ वन जाऊंगी। भगवान श्री राम एकदम से ही परेशान हो गए कि मैं आपको कैसे लेके जाऊं माते, आप तो इतने बड़े महल में रही हो, आप वन की इस परेशानी को कैसे झेलेंगी। भगवान श्री राम ने उन्हें समझाने की बहुत कोशिश करी, लेकिन माता सीता अपनी बात पर अड़ी रहीं। लक्ष्मण, जो अपने भाई श्री राम से बहुत प्रेम करते थे, वे भी वन जाने का निश्चय किया। उन्होंने कहा, मैं आपके बिना नहीं रह सकता भैया, मैं भी आपके साथ चलूँगा। राजा दशरथ बहुत दुखी थे, लेकिन राम, सीता और लक्ष्मण अपनी यात्रा के लिए तैयार हो गए। सभी अयोध्यावासी रोने लगे और भगवान श्री राम से विनती करने लगे कि वे वनवास ना जाए। लेकिन श्री राम ने सभी को धैर्य बंधाया और कहा, यह उनका धर्म है। भगवान श्री राम, माता सीता और लक्ष्मण वन में कई स्थानों पर गए। उन्होंने त्रिकुट में कुछ समय बिताया और वहाँ एक सुंदर कुटिया बनाई। इसी बीच राजा दशरथ अपने सबसे
प्रिय पुत्र राम के वियोग में अत्यधिक दुखी रहने की वजह से होकर उन्होंने स्वर्ग सिधार गए। भरत, जो उस समय अयोध्या में नहीं थे, जब वापस आए तो उन्हें ये पता चला कि वे बहुत दुखी हुए और अपनी माँ कैकेयी से नाराज हो गए। भरत ने राम को वापस लाने का निश्चय किया और त्रिकुट पहुँचे। वहाँ उन्होंने भगवान श्री राम से विनती की कि आप अयोध्या लौट चले और राजा बने। लेकिन भगवान श्री राम ने कहा, मैं पिता की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ भरत। जब 14 वर्ष पूरे हो जाएंगे तभी मैं लौटूंगा। भरत ने राम की चरण पादुका ले ली और कहा, भैया, जब तक आप लौटेंगे मैं इन्हीं पादुकाओं को ही सिंहासन पर रखूंगा और अयोध्या का शासन करूँगा। मुझे आप आज्ञा दीजिए, मैं इस निष्ठा से निभाऊं। भरत अयोध्या लौट गए, लेकिन उन्होंने स्वयं राजा बनने से इनकार कर दिया और राम की प्रतीक्षा करने लगे। श्री राम, सीता और लक्ष्मण वन में रहते रहे और उन्होंने काफ़ी ऋषि मुनियों से मिले। उन्होंने कई राक्षसों का भी संहार किया। एक दिन लंका के राजा रावण की बहन शूर्पणखा भगवान श्री राम से विवाह करने की इच्छा लेकर उनके पास आई। लेकिन श्री राम ने उन्हें समझाया कि वे पहले से ही विवाहित हैं। तब रावण की बहन शूर्पणखा लक्ष्मण के पास गई, लेकिन लक्ष्मण ने भी उसे अस्वीकार कर दिया। इससे क्रोधित होकर शूर्पणखा ने सीता पर हमला करने की कोशिश की, लेकिन लक्ष्मण ने गुस्से में आकर उसकी नाक काट दी। शूर्पणखा बहुत ही क्रोधित हुई और अपने भाई रावण के पास गई। उसने रावण को सीता की सुंदरता के बारे में बताया और कहा उसे सीता को अपने महल में ले जाना चाहिए। रावण ने छल से सीता का हरण कर लिया और उसे लंका ले गया। तो दोस्तों, माता सीता का हरण ये जो विशेष कारण है कि यहीं से, इसी भाग से रावण का युद्ध शुरू हो जाता है। जैसे ही रावण की बहन शूर्पणखा की नाक काट दी जाती है और वो गुस्से में आकर अपने भाई रावण के महल में पहुंचती है। जैसे ही वह पहुंचती है, रावण को माता सीता के सुंदरता के बारे में इतना वर्णन करती है, उन्हें उकसाती है कि आप माता सीता को अपने महल में लेकर आइए, जिससे आपकी बहुत ही राज्य में प्रशंसा होगी। रावण इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा प्रेरित होकर भगवान श्री राम की पत्नी माता सीता की कुटिया में जाकर एक भेष बदलकर उनको अपहरण करता है। तो चलो, इस स्टोरी का भाग हम आगे वाले में आपको बताएंगे। आशा करती हूँ आपको ये पसंद आई हुई होगी। कोई भी छोटी मोटी गलतियाँ अगर मुझसे हो गई हो तो मुझे क्षमा करना। मैंने पूरी कोशिश करी है कि इतनी बड़े कहानी को मैंने निचोड़ कर, जो इम्पोर्टेंट, जो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती हैं कि आपको अच्छे से समझ में आए, वो मैंने पूरी कोशिश करी है। उम्मीद करती हूँ आपको समझ आई होगी। तो दोस्तों, ये कहानी हमें ये शिक्षा देती है कि भगवान श्री राम का वनवास हमें सिखाता है कि हमें सच्चाई, धर्म और कर्तव्य का हमेशा पालन करना चाहिए। चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, मुश्किलें आए, हमें धैर्य और साहस बनाए रखना चाहिए। श्री राम की मर्यादा, त्याग और आदर्श जीवन हमें आज भी सभी के लिए प्रेरणा करता है। तो दोस्तों, उम्मीद करती हूँ आपको ये कहानी समझ में आई होगी। कोई भी भूल चूक गलती के लिए मुझे क्षमा करना। मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट करना। उम्मीद करती हूँ आपको पसंद आई हुई होगी। बहुत 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 शुक्रिया आप सभी का। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम।